आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा उपाय बताने वाले। इसमें केवल आपका 5 रुपये का खर्चा लगना है, इससे अधिक खर्चा भी नहीं लगना। वैसे भी हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका किसी प्रकार का धन खर्च ना हो, अधिक खर्चा ना लगे और बड़े ही आसानी से आप घर बैठे उस प्रयोग को कर सकें। कभी भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, पैसे के लिए आपको दर दर भटकने की आवश्यकता ना हो, किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आपको जरूरत ना पड़े। घर बैठे ही आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें, समस्याओं से बच सकें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो महाप्रयोग आप सभी को बताने वाले हैं, वह केवल 5 रुपये का खर्चा है। केवल इस वस्तु के आपको 2 बीज लेने हैं और उसको अपनी जेब में रखना है। बस इतना सा छोटा सा यह प्रयोग है। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। कई बार क्या होता है, हम किसी भी उपाय को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और हम उसको कर बैठते हैं। जब उससे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है तो हमारे मन में यही विचार आते हैं, कुछ नहीं है, फिजूली उपाय है, इनसे कोई लाभ नहीं होता, यह केवल झूठ है, बकवास है, बकाते रहते हैं। परंतु ध्यान रखें, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। यदि आप किसी भी समस्या में फंसे हुए, किसी भी उपाय को आप करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें। उसमें क्या विधि बताई है, कौन सा समय बताया है। जब आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाती है फिर आप उस उपाय को करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो यदि आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी किए हुए हैं लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आज हम आपके लिए ऐसा ही एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार क्या होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एक एक रुपया करके जोड़ते हैं, परंतु कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमने जो भी पैसा जोड़ा है एक ही झटके में पानी की तरह बह जाता है। हम पाए पाए के लिए मोहताज हो जाते हैं, हमेशा पैसे के लिए दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की सबसे तीव्र इच्छा होती है तो पैसा कमाने की, धनवान बनने की। वह यही सोचता है कि मैं रातों रात करोड़पति, अरबपति हो जाऊं, परंतु ऐसा नहीं होता। वैसे भी भाग्य से ज्यादा किस्मत से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आज हम सभी के लिए जो महाप्रयोग बताने वाले हैं, यह प्रयोग है आपके फिजूली खर्चे को रोकने के लिए, या आपके घर जीवन में, घर परिवार में अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन समस्याओं से आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें। वैसे भी हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो भी उपाय बताएं हम उसको आसान विधि आपको बताएं, ताकि उसको करने में आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए, आप किसी प्रकार की गलती ना करें। तो आज हम होने वाला जो प्रयोग है वह केवल गुंजा के 2 बीजों के द्वारा होने वाला है। गुंजा के 2 बीज लेकर आप अपने सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, परंतु कुछ तांत्रिक लोग इसका तांत्रिकों में प्रयोग किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। यदि आप 7 गुंजा के बीज लेकर के किसी भी विशेष तिथि पर किसी के घर में फेंक देते हैं तो उसी घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसका किस तरीके से प्रयोग करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, आप पैसे की तंगी झेल रहे हैं, तो क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन 2 गुंजा के बीज लेने हैं। तो गुंजा के बीज लेकर के आप थोड़ा सा गंगा जल लें और उसके अंदर डाल दें। शुक्रवार को लेकर गंगा जल के अंदर डाल लें और शनिवार की सुबह उठ करके सूर्योदय के समय पर नहा धोकर उन गुंजा के बीजों को आप उसमें से निकाल लें। निकालने के बाद जहां भी आपके घर में मंदिर है, पूजा रूम बनाया हुआ है,
पूजा रूम में एक लाल आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके बैठ जाए। जो गुंजा के बीज लिए हुए हैं, आपने एक लाल कागज का टुकड़ा लेना है। यदि किसी कारणवश आपको लाल टुकड़ा कागज का नहीं मिलता है तो आप लाल कपड़े का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। लेकर को अपने समक्ष रख लें और उसके ऊपर उन गुंजा के बीजों को रख दें। एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद आपने षोडश विधि द्वारा उनका पूजन करना है। षोडश विधि के द्वारा मतलब अक्षत, पुष्प, मेवा, मिष्टान, फल फूल, गंगाजल, पंचामृत इत्यादि के द्वारा उसका संपूर्ण विधि से आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए, जो भी आपकी समस्याएं, बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं, उनकी आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने हाथ में अक्षत पुष्प लिए हुए हैं, उसको आप जहां भी आपने जोत चलाई हुई है उसके पास आप उनको छोड़ दें। कुमकुम के द्वारा, रोली के द्वारा आप गुंजा के बीजों का तिलक करें। तिलक करने के बाद अब आप उन गुंजा के बीजों को उसी कपड़े में लेकर के उस कपड़े में आप एक गांठ मार करके उसकी एक पोटली बना लें। यदि आपने कागज लिया हुआ है तो उस कागज को उसी के अंदर फोल्ड कर लें। और फोल्ड करने के बाद आप अपने ऊपर से, मस्तक के ऊपर से 5 बार उसको सीधा घुमा लें। और घुमाने के बाद मस्तक से लगा करके आप पुनः जोत के ऊपर से 7 बार उसको सीधा घुमाएं। और घुमाने के बाद उसको अपने पर्स में या अपनी जेब में रख लें। जेब में रखने के बाद आप कहीं भी, किसी भी कार्य के लिए चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान नहीं होगा। कभी भी आपके धन पैसे में कमी नहीं आएगी। कभी भी आपकी जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।